नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP ऑफिशियल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसके अंदर है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 फरवरी 2006 को। प्रश्न नंबर 2, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 3, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? दोस्तों क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 4, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1951 को। प्रश्न नंबर 5, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या अर्थ है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निजी क्षेत्र दोनों को सह अस्तित्व होता है उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, उत्खनन, ये सब प्राकृतिक चीज़ें शामिल होती हैं, इसलिए इसका आंसर है ये सभी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? तो दोस्तों इसमें बिजली, गैस और लौह इस्पात, ये सारी चीज़ें शामिल होती है, इसलिए इसमें भी हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। ये जो तीनों ही जो है, ये तीनों जो है द्वितीय क्षेत्र के एक पार्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 8, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है? तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र में जो है ये सेवाओं को शामिल किया जाता है, और इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे परिवहन, व्यापार, डाक सेवा, तो ये सारी चीज़ें जो है ये अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 9, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 10, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, दादा भाई नारोजी। प्रश्न नंबर 11, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 12, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसको जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोफेसर वी के आर वी राव। राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय जो है प्रोफेसर वी के आर वी राव को जाता है। प्रश्न नंबर 13, इंडिया विजन 2020 क्या है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गया जो दृष्टिकोण पत्र था उसको इंडिया विजन 2020 कहा गया था। प्रश्न नंबर 14, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, 2400 कैलोरी। प्रश्न नंबर 15, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2100 कैलोरी। तो दोस्तों
ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से नीचे कैलोरी प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए यह क्राइटेरिया जो है 2100 कैलोरी का है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। प्रश्न 16, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार बनाया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया है। प्रश्न 17, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, संरचनात्मक। प्रश्न नंबर 18, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रच्छन्न। प्रश्न नंबर 19, अंत्योदय आंदोलन का उद्देश्य क्या था? दोस्तों जवाब फिर से सुनिएगा, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो सही जवाब है गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। तो जो अंत्योदय कार्यक्रम है वो गरीबों की सहायता के लिए बनाया गया था, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 21, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर दिया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, इसलिए हमारा आंसर ए जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 22, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास के लिए किस मॉडल पर आधारित था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास किस मॉडल पर आधारित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? जैसे कि हमने पहले पढ़ा है दोस्तों कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? क्योंकि दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों पर बल दिया गया था, इसलिए जो है ये तीनों ही जो उद्योग है, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, ये सब जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, इसलिए ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही है। और हमारा 25वां अंतिम प्रश्न, योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? तो दोस्तों का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1966 से 69, जो कि इसके बीच कोई पंचवर्षीय चालू नहीं थी, इसलिए ये जो है अवकाश का समय था, इसलिए इसको योजना अवकाश काल कहा जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।